कोई नहीं जानता कि शराब का निर्माण पहली बार कब हुआ, लेकिन यह माना जाता है कि यह किसी संयोगवश हुई खोज थी जो कम से कम हजारों साल पहले हुई होगी। हालांकि स्टोन एज के अंत में पाए गए बियर के घड़ों ने यह साबित कर दिया कि फर्मेंटेड बेवरेजेस लगभग 10,000 साल पहले से मौजूद थे। कुछ विद्वानों का तो यहां तक मानना है कि बियर रोटी से भी पहले एक मुख्य आहार बन गई थी। वाइन के सबसे पुराने प्रमाण प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपियों में लगभग 4000 ईसा पूर्व दिखाई देते हैं और ग्रीस में मिली वाइन के अवशेष भी इसी काल के हैं। लेकिन शराब को प्राचीन समय में वैसे नहीं पिया जाता था जैसे आज के समय में किया जाता है। दरअसल पुराने समय में इसे एक महत्वपूर्ण औषधि और आहार का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता था। जैसे ही मनुष्य ने पहली बार अल्कोहलिक बेवरेजेस की खोज की, उसने इसे औषधीय रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शराब का प्रभाव शरीर और मन को आराम देने वाला होता है और अधिक मात्रा में लेने पर इसमें एनेस्थेटिक प्रभाव भी पाया जाता है। परंतु जब इसे प्राकृतिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाया गया, तब यह एक अधिक प्रभावी औषधि बन गई। शराब के औषधीय उपयोग के सबसे पुराने प्रमाण लगभग 5000 साल पुराने हैं, जो इजिप्ट के एक प्राचीन फिरौन स्कॉर्पियन एक के मकबरे में मिले थे। वैज्ञानिकों ने विशेष रासायनिक तकनीकों से उस मकबरे में पाए गए जार के अवशेषों का विश्लेषण किया और पाया कि उसमें शराब के साथ कई औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां मिली हुई थीं। प्राचीन रोम में भी वाइन को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज हम जानते हैं कि शराब औषधीय पौधों के तत्वों को निकालने का एक प्रभावी माध्यम है। क्योंकि प्राचीन रोमवासियों को डिस्टिलेशन की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे केवल वाइन का उपयोग करते थे। वे इसमें जड़ी बूटियां मिलाकर औषधीय मिश्रण बनाते थे, जिससे शराब उसके औषधीय गुणों को और अधिक प्रभावी बना देती थी। प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स भी शराब आधारित औषधियों के बड़े समर्थक थे। उनका एक प्रसिद्ध नुस्खा हिप्पोक्रेटिकम विनम आंतों के कीड़ों के इलाज के लिए प्रसिद्ध था। 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेट्स जड़ी बूटियों से मिश्रित वाइन तैयार करते थे, लेकिन जब डिस्टिलेशन की खोज हुई, तब हर्बल इन्फ्यूशंस और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। 1095 ईस्वी के बाद से क्रूसेड्स के माध्यम से ईसाई धर्म के विस्तार ने अरब विद्वानों से प्राप्त रसायन शास्त्र और डिस्टिलेशन की कला को यूरोप में फैलाया। उस समय वाटर ऑफ लाइफ को पूरे यूरोप में परिष्कृत किया जा रहा था, क्योंकि यह दूषित पानी की तुलना में अधिक सुरक्षित था। जल्द ही औषधालय अस्तित्व में आए, जो डिस्टिलेशन और बोटेनिकल एक्सट्रैक्शन के ज्ञान से युक्त औषधियां बेचने लगे। मध्य एज में पानी की उपलब्धता अक्सर खतरनाक सूक्ष्मजीवों से प्रदूषित होती थी, इसलिए शराब को उबालने या अन्य तरीकों से शुद्ध करने के कारण इसे पीना अधिक सुरक्षित समझा जाता था। इस अवधि के दौरान चिकित्सीय शराब का सबसे पुराना प्रमाण 13वीं सदी के अंग्रेजी दार्शनिक और रसायनविद रॉजर बेकन के लेखों में मिलता है। 1683 में प्रकाशित उनके अनुवादों के अनुसार बेकन ने सुझाव दिया कि वाइन पाचन में मदद करती है, शरीर को सड़न से बचाती है और भोजन को रक्त में परिवर्तित करने में सहायता करती है। हालांकि उन्होंने इसके दुष्प्रभावों को भी पहचाना और चेतावनी दी कि यदि अधिक मात्रा में पिया जाए तो यह मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकता है, अंगों में कंपकंपी ला सकता है और दृष्टि को धुंधला कर सकता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कोलोनाइजेशन ने औषधालयों को विभिन्न विदेशी जड़ी बूटियों, मसालों और फलों से भर दिया। इस अवधि में अधिकांश औषधियां शराब आधारित थीं। जिन इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसे मूल रूप से औषधीय उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। जूनिपर का उपयोग मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता था और डच उपनिवेशवादियों को उष्णकटिबंधीय बीमारियों से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आज के कई ब्रांड जैसे चार्ट्रूज और बेनेडिक्टिन यूरोपीय मठों में पेट की दवा और सामान्य टॉनिक के रूप में विकसित हुए। लेकिन 18वीं शताब्दी तक शराब के नकारात्मक प्रभावों, नशे, अपराध, मद्यपान और गरीबी को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में संयम आंदोलन शुरू हुआ, जो पहले कुछ अल्कोहलिक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था, लेकिन बाद में पूर्णतः निषेध की मांग करने लगा। विडंबना यह है कि आज के समय में शराब को सामाजिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन इसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताना अस्वीकार्य माना जाता है। यह धारणा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ बढ़ी है। फिर भी कई वैज्ञानिक शोध यह साबित कर चुके हैं कि सीमित मात्रा में शराब के कुछ स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग के खतरे को कम करना, इस्कीमिक स्ट्रोक का खतरा कम करना,
डायबिटीज के खतरे को कम करना। 1900 के दशक की शुरुआत में पारंपरिक औषधालय धीरे धीरे समाप्त हो गए क्योंकि विज्ञान ने प्राकृतिक तत्वों को कृत्रिम रूप से पुनः उत्पादित करना सीख लिया। इससे शराब आधारित औषधियों की आवश्यकता कम हो गई। इसके अलावा दवा कंपनियों ने भी इस तथ्य को अनदेखा करने में रुचि दिखाई कि प्राकृतिक औषधियां निःशुल्क हैं, जबकि दवाओं को बेचा जा सकता है। आप प्रकृति को पेटेंट नहीं कर सकते, लेकिन गोलियों को पेटेंट किया जा सकता है।